कहानी का जो शीर्षक है वो है कि हर वक्त ध्यान में रहने का तरीका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आ, संत होते हैं, गुरु होते हैं, वो लोग हमेशा ध्यान में रहते हैं। वो चलते भी हैं तो भी वो ध्यान में रहते हैं। मतलब समझिए कि वो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। तो उस पे एक स्टोरी है कि एक बार की बात है, एक महान जैन गुरु के दो शिष्य गुरु के घर के बगीचे में वो टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति दी थी गुरु जी ने। तो वे लोग सुबह शाम बगीचे में घूमना एक प्रकार का ध्यान था उनके लिए। इसे कहते हैं चलने वाला ध्यान, जैसा कि जैन गुरु करते हैं। चलते हुए ध्यान यानी कि चलते हुए पूरी तरह से जागरूक रहना। आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते, पैरों को थोड़ी गति की आवश्यकता होती है, थोड़ी रक्त संचार की जरूरत होती है। इसलिए जैन और सूफीवाद दोनों में आप कुछ घंटों बैठकर ध्यान करते हैं, फिर आप चलते हुए ध्यान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, चाहे आप बैठे हो या चल रहे हो। आपके अंदर के ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए। उन दोनों ही शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे गुरु से अनुमति लेना चाहते थे। लेकिन काफी दिनों से वे गुरु से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए आज उन दोनों ने निश्चय किया कि जब कल सुबह वे फिर से बगीचे में घूमने आएंगे तो आकर के वो सबसे पहले गुरु से धूम्रपान की अनुमति लेंगे। तो उसमें से जो पहला शिष्य था उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुरु धूम्रपान के लिए मना कर देंगे, लेकिन कल हम उनसे पूछ ही लेते हैं। यह सुन दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे लगता है गुरु जी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है। फिर वे दोनों इस वादे के साथ कि कल गुरु से हम धूम्रपान करने की अनुमति ले लेंगे, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वे फिर बगीचे में मिले। तो उसमें से जो एक शिष्य था वो बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में इसलिए था क्योंकि दूसरा शिष्य धूम्रपान कर रहा था। उस दूसरे शिष्य ने तंबाकू का एक कश भरते हुए कहा, क्या हुआ? पहले शिष्य ने बड़े गुस्से में कहा, मैंने भी पूछा था लेकिन मुझे गुरुजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम धूम्रपान नहीं कर सकते, और तुम यहाँ पे धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, परंतु मुझे तो गुरु ने हाँ कहा है। यह सुन पहले शिष्य ने कहा, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मैं अभी गुरु जी से जाके पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। दूसरे ने कहा, एक मिनट रुको, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने उनसे पूछा क्या था। पहले ने कहा, मैंने क्या पूछा था, मैंने तो बस यही पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे शब्दों का बहुत बारीकी से यूज किया गया है, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि शब्दों का कितना महत्व होता है। बात एक ही होती है लेकिन शब्द के हेर फेर से कैसे चीजें बदल जाती हैं। पहले ने कहा कि मैंने क्या पूछा था, मैंने तो बस यही पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा नहीं। यह सुन दूसरा शिष्य हंसने लगा और कहा, अब मुझे समझ में आया कि मामला क्या है। मैंने गुरु जी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा हाँ। यहाँ सिर्फ हमारे प्रश्नों के पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फर्क था, और तुमने देखा कि हम दोनों के उत्तर बिल्कुल ही अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। ये पूछना कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ, एक बदसूरत सा सवाल है। इसका उत्तर भी ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई ध्यान कर रहा है तो फिर वो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन ये पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, एकदम सही सवाल है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान तो ध्यान से कर ही सकता है ना। वो धूम्रपान करते समय
उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होकर बड़े ध्यान से कर सकता है। फ्रेंड्स, यानी कि सब कुछ सही प्रश्न पूछने का खेल है। यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो ये ब्रह्मांड खुद ब खुद उसके उत्तर में अपने सभी रहस्य को उजागर करता चला जाता है। अंत में उस दूसरे शिष्य ने गंभीर होकर कहा, जीवन न तो दुख है और न ही आनंद है। जीवन एक खाली कैनवास की तरह है और हमें इसके बारे में बहुत कलात्मक होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने कैनवास में रंग भर सकते हैं।